असाइनमेंट बहुत मेहनत से बना रहे हो, लेकिन क्या होगा जब आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके असाइनमेंट तो रिजेक्ट ही हो गए। आप 5-6 महीने तक, 7-8 महीने तक अपने मार्क्स के वेट करते रह जाओगे। पता ये लग रहा है वो तो रिजेक्ट हो चुके हैं, उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं। ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला रीज़न होता है फ्रंट पेज गलत लगाना या फ्रंट पेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना। दिल्ली के जितने भी रीजनल सेंटर होते हैं उनके फ्रंट पेज का एक फॉर्मेट होता है। अब मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली यही फॉर्मेट लगाओ, हालांकि लगाना तो आपको यही चाहिए जब रीजनल सेंटर आपको बता रहा है। लेकिन कई बार बच्चे पहले से ही बनाकर रख लेते हैं तो दूसरा फॉर्मेट लगा लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है जब आपके फ्रंट पेज में एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो आपसे मांगी जा रही है। आपका प्रोग्राम कोड मिसिंग है, आपका स्टडी सेंटर कोड मिसिंग है, तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप अभी अपने फ्रंट पेज के ऊपर इसमें देख रहे हो, केवल 2 पॉइंट को छोड़कर, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है और मैंने अपने असाइनमेंट कहीं और जमा नहीं करे, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ्रंट पेज के फॉर्मेट में होनी चाहिए और इग्नू की ब्रांडिंग उसमें होनी चाहिए, और किसी को कुछ मतलब नहीं है। इस चीज को ध्यान रखें। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने अगर असाइनमेंट के या तो गलत फ्रंट पेज लगाया या मिसिंग आपकी डिटेल्स है। और इसी के साथ साथ आप ऐड कर लो कि आप या तो आईडी कार्ड लगाना भूल गए या असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर ही लगाना भूल गए। ये पहला रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हमारी आती है बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाले असाइनमेंट। अब बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाले असाइनमेंट से मेरा क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि आपने असाइनमेंट कहीं से परचेज करे। अब मैं उसमें नहीं आ रहा हूं कि आपने हैंड रिटन परचेज करे हैं या टाइप वाले। मुद्दा ये हुआ कि आपने एग्जैक्टली सेम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी करके वहां इग्नू में जमा कर दी, तो ये कंडीशन बन सकती है कि आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाए। अब इसमें काफी लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, ये बोलेंगे सर मैं तो पिछले सेशन में जमा करे तो मेरे साथ तो दिक्कत हुई नहीं। भाई दिक्कत अभी तक नहीं हुई, इन फ्यूचर दिक्कत हो जाए तो कोई इसका भरोसा नहीं है। हम दिक्कत अभी तक नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिकमेंड कर देंगे। हम आपसे ये नहीं कह सकते कि सिगरेट और तंबाकू खाने वाला बंदा जो 15 साल से खा रहा उसको कोई दिक्कत नहीं हुई और एक बंदे को 6 महीने में दिक्कत हो गई, तो भाई इसको कंपेयर नहीं करा जा सकता। तो जो कॉपी पेस्ट वाले असाइनमेंट है बिल्कुल उससे बचें। यस, आप अगर बाहर से असाइनमेंट ले रहे हो आप उसे परचेज कीजिए, उसे समझिए और फिर खुद से लिख लीजिए। थोड़ा बहुत आप उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते। तीसरा रीजन ये होता है, देखो असाइनमेंट में ब्लू और ब्लैक पेन ही अलाउड होता है। अगर आप उसके अलावा रेड पेन यूज करोगे, ग्रीन पेन यूज करोगे तो ये दिक्कत कर सकता है। इन चीजों से आपको बचना है। चौथी वजह ये आपकी हो सकती है कि आपने अगर आपको असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना है तो आपने सबमिट करने में ही दिक्कत कर दीजिए। या तो आपने करप्ट पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दी, आपको लगता है कि आपकी पीडीएफ एकदम सही है लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रही किसी डिवाइस में, पीडीएफ का साइज ही करप्ट है। या फिर आपने, अगर आपको ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट जमा करना है, आपने गूगल ड्राइव से उसको जमा कर दिया, पता ये चल रहा है कि 4 दिन बाद आपका गूगल ड्राइव से असाइनमेंट ही गायब हो गया, फिर वहां पे वो खुल नहीं रहे जिनको आपको सबमिट करना था, और आपके असाइनमेंट की फाइल ही आधी अधूरी है, उसके अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन है वही नहीं है। अब ये जो पॉइंट है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो दोनों मोड के लिए आएगा कि भाई असाइनमेंट में जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे सारे आपने करे नहीं है। मान लो 8 में से 5 क्वेश्चंस करने थे तो आपने बाई मिस्टेक केवल 4 ही कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में असाइनमेंट आप ये तो नहीं कह सकते कि रिजेक्ट ही हो जाएंगे, लेकिन मार्क्स आपको कम मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि ना तो अपना ज़्यादा माइंड यूज़ करने की कोशिश करें कि सर हमको 5 क्वेश्चंस करने को बोला था हमने 6 कर दिए, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मान लो बात को, और गलती से 4 कर दिए, 1 करना भूल गए, तो मार्क्स आपके जाहिर सी बातें डिडक्ट होंगे। अगेन जो सबमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, सबमिशन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपर तरीके से उसको सबमिट करा है। अगर आप ऑफलाइन मोड में सबमिट करने जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्टडी सेंटर है जो भी प्रूफ ऑफ सबमिशन वो लोग दे रहे हैं उसे ज़रूर लेकर आना है। कई बार प्रूफ ऑफ सबमिशन के नाम पर वो ये बोलते हैं कि सिर्फ फ़ोटो खींच लो, तो भाई जब वो बोल रहे हैं तो फ़ोटो ज़रूर खींचो। कई बार एक और स्लिप देते हैं, उसको भर के
असाइनमेंट के साथ जमा करना होता है और वो स्लिप पर स्टैंप लगा के देते हैं, वो आपका प्रूफ होता है। प्रूफ खोना नहीं बिल्कुल भी, इस चीज़ को आपको समझना है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट बनाकर जमा कर देते हैं। विशेष तौर पर वो बच्चे जिनको असाइनमेंट प्रीवियस किसी सेशन में जमा करना था, जमा नहीं कर पाए थे, अब दोबारा कर रहे हैं या अब फिर कर रहे हैं, वो उनको क्या लगता है कि भाई जो जिस सेशन में आपने इनरोल करा था उसी सेशन के असाइनमेंट बनाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इग्नू के अंदर अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो गई कि आपको एक पर्टिकुलर सेशन में असाइनमेंट जमा करने थे, आप नहीं कर पाए, तो आप जिस भी सेशन में उसको जमा करोगे, असाइनमेंट करंट सेशन के वैलिड होने चाहिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप नए बच्चे भी हो, तो जिस भी सेशन में आपने इनरोल करा है, जिस भी सेशन में आप असाइनमेंट जमा कर रहे हो, उस सेशन के लिए वो वैलिड होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इन चीज़ों की वजह से आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। बाकी लास्ट में एक बोनस टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर मैं सीरियल नंबर डालना भूल गया, सर मेरे को हर पेज पे नाम और इनरोलमेंट नंबर लिखना था, एक आधा पेज पर मैं लिखना भूल गया। ये छोटी मोटी मिस्टेक हैं, इनकी वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होता। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो वर्ड लिमिट का फैक्टर है वो भी प्लीज़ ध्यान में रखिए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट लिखी गई है, उसे फॉलो कीजिए। नहीं लिखी गई तो लॉजिकल वे में एक वर्ड लिमिट फॉलो करिए, उसमें आपके असाइनमेंट लिखिए। जैसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए 3 से 3.5 पेज, एक शीट में आगे पीछे काउंट करके मैं 2 पेज काउंट करता हूँ, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 से 3.5 पेज मोर देन इनफ है। अब आप उसको अकॉर्डिंगली 20 मार्क्स के, 15 मार्क्स के या इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, जिनकी वजह से जो आपके असाइनमेंट हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।